जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब को जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया, क्या वो कानून जो है उस पर नजर सानी नहीं की जा सकती? यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे, नीचे उतरो, घर जाओ। अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान के आइन को महफूज किया। रात के 11 बजे अदालत खुलती है, जमानत होती है। बजाय इसके कि इन दोनों जजेस को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करते, इन दोनों जजेस को बिठा दिया। खातून जज के बारे में चंद माह पहले उसने क्या कहा, वो अल्फाज जुबान पर नहीं आ सकते। जिंदगियों को खतरे में डाला, पीछे नहीं हटे। पाकिस्तान की अदलिया के लिए हमारी खिदमत है। मीठा मीठा हप हप कोड़ा कोड़ा थू थू। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हमेशा हर मामले में ये देखा कि हलाल चीज किस तरह से करनी है और हराम चीज किस तरह से करनी है, यानी कि हलाल करप्शन हराम करप्शन, हलाल चोरी हराम चोरी, हलाल कत्ल हराम कत्ल, हलाल कानून हराम कानून, हलाल आइन हराम आइन और हलाल सू मोटो और हराम सू मोटो, हलाल तोशा खाना से चीज़ें लेना, हराम तोशा खाना से चीज़ें लेना। आज की वीडियो मेरी पूरी देखिएगा, इसमें आपको सबूतों के साथ बताऊंगा किस तरह से यही नून लीग और पीपल्स पार्टी जब इनके हक में कोई कानून और या आइन इनको फ़ायदा देता था, वही कानून आइन वो हलाल हो जाता था। लेकिन वही कानून आइन जब इनके अगेंस्ट जाता है तो वो कहते हैं ना, कोड़ा कोड़ा थू थू, ये उसको हराम करार दे देते हैं। जब आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और पाकिस्तान के आइन को जूते की नोक पे रखा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन से जितनी दूर हो सके भागो और हम डंके की चोट पे इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जाओ जो करना है कर लो, आइन भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कानून भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अपना कदम बढ़ाया और उन्होंने कहा कि मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, मैं अवाम के हक का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। लेकिन वही आइन जो इनके लिए एक वक्त में हलाल हुआ करता था, उसको अप्रिशिएट करते थे, वो फिर से किस तरह से हराम हुआ, जरा ये देखिए। अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान के आइन को महफूज किया। अदलिया के हम समझते हैं कि उन्होंने बड़ा इत्मीनान बख्श फैसला दिया। गोल्डन वर्ड्स में ये रिकॉर्ड किया जाएगा कि आज पाकिस्तान की अदालत में हक, सच और जमहूरियत के साथ इंसाफ किया। अदालतों पर हमारा इत्मीनान और यकीन बढ़ाया है। ये एक तारीखी फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने आइन को उसका हक वापस दिलाया है। अदालती फैसले से आज जमहूरियत मजीद मजबूत हुई है। अब ये इंपोर्टेड सरकार के तब के बयानात हैं जब 9 अप्रैल को इमरान खान का तख्ता पलटा गया, कासिम सूरी ने अपना फैसला सुना दिया और इमरान खान ने कहा कि असम्बलियां डिसॉल्व कर दो। फिर आधी रात को छुट्टी वाले दिन अदालतें खुलती हैं और अदालतें खुल के इनके हक में फैसला आता है, तब ये कहते हैं ये हलाल सू मोटो है। अब अदालतों ने हमारे हक में फैसला किया तो ये हलाल सू मोटो है, अदालतों ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया और आज इंसाफ की जीत हुई। अच्छा, ये सब कुछ तो हलाल था, लेकिन अब हराम कब हुआ कि जब चीफ जस्टिस ने सू मोटो नोटिस लिया, जब आइन की धज्जियां बखेरी जा रही थी और जब यह कहा जा रहा था कि हम इलेक्शन नहीं करवाते, जो होता है कर लो, तो चीफ जस्टिस ने सू मोटो नोटिस लिया, लेकिन वो हराम हो गया। हराम किस तरह हुआ और उस पर फिर क्या बयानात आए वो भी देखिए। रात के 11 बजे अदालत खुलती है, जमानत होती है। ये वो तराजू है जिसका झुकाव सिर्फ एक साइड पे चला गया है। अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं, आइन को अपने फैसले में तोड़ते हैं। चीफ जस्टिस की मर्जी कानून क्या है, चीफ जस्टिस की मर्जी आइन का क्या है, ये रवायत हम तोड़ने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का काम है इंसाफ देना, मुदाखलत करना नहीं। सहूलतकारी आज कुछ जजों की जानिब से इमरान खान की हो रही है। फैसले आइन को देखकर नहीं किए जाते, फैसले ट्रक देखकर किए जाते हैं। शासन जो है वो साथ वाली बिल्डिंग जो है जिसमें मैं होता हूँ उसमें रहने दें। ये इंपोर्टेड सरकार नून लीग और पीपल्स पार्टी जिस तरह से आज इमरान खान के साथ हलाल हराम का गंदा खेल खेल रहे हैं, ये गिरगट की तरह रंग बदलने वाले हैं। ख्वाजा आसफ गिलानी की ना अहली, यूसुफ रजा गिलानी की ना अहली पर आज क्या कहते हैं, जरा वो सुनिए। जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब को जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया, क्या वो कानून जो है उस पर नजर सानी नहीं की जा सकती? उस पर भी नजर सानी होनी चाहिए। यहाँ से आवाजें आई नवाज शरीफ के लिए, सिसिलियन माफिया का लफ्ज जो है वहां पे इस्तेमाल किया गया, बेंच की तरफ से इस्तेमाल किया गया। क्या नवाज शरीफ को हकूक जो है उसके मुयस्सर थे कि वो अपील कर सकता? तमाम नीचे की अदालतें जो है उनको एक्सक्लूड करके जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है उसको सजा सुनाएगी। क्या ये इंसाफ है? कौन लोग ये बात करते हैं कि हम तजावुज कर रहे हैं अपनी पावर से? हम तजावुज नहीं कर रहे, हमें आइन ये हक देता है। अच्छा, जो आज गिलानी साहब को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था, आज नून लीग के लिए भी वो हराम है डिस्क्वालिफिकेशन और वो आइन भी हराम है। लेकिन एक वक्त था जब नवाज शरीफ साहब इसको अप्रिशिएट करते थे और कहते थे कि यूसुफ रजा गिलानी को जो नाअहल किया गया वो हलाल है और आइन भी हलाल है और इंसाफ की फतह हुई है। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर भी
यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ। तो नवाज शरीफ साहब, गिलानी साहब को बातें आप करते थे कि वो अदालतों का फैसला नहीं मानते, लेकिन आज आप, आपकी बेटी, आपके भाई, पूरी नून लीग अदालतों का फैसला नहीं मानती, लेकिन जब अदालतें फैसला करती हैं, जब आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने लगती हैं, तो आप उनको गाली गलौज करना शुरू कर देते हो। बजाय इसके कि इन दोनों जजेस को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करते, इन दोनों जजेस को बिठा दिया। जो सहूलतकारी आज कुछ जजों की जानिब से इमरान खान की हो रही है, फैसले आइन को देखकर नहीं किए जाते, फैसले बेगमात, बच्चों और दामादों के कहने पर होते हैं। अब पाकिस्तान की आला अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जजों के खिलाफ बाजुबानी करना, गालम गलोच करना नून लीग की मरियम नवाज के हिसाब से हलाल है, लेकिन जब बात आती है इमरान खान की, तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो मजिस्ट्रेट के खिलाफ इमरान खान ने बात की थी, मैं तो अल्फाज दोहरा भी नहीं सकता। खातून जज के बारे में चंद माह पहले उसने क्या कहा वो अल्फाज जुबान पर नहीं आ सकते। मतलब इमरान खान के लिए जजों के खिलाफ बात करना हराम, लेकिन मरियम नवाज के लिए जजों के खिलाफ गालियां बकना भी हलाल। अब मरियम और मरियम के पापा ने बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी पार्लियामेंट के लिए, पाकिस्तान की अदलिया के लिए, पाकिस्तान की अफवाज के लिए और तमाम अदारों के लिए। हमने इदारों पे स्टैंड लिया, हमने उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज किसी से नहीं किया, अपनी जिंदगियों को खतरे में डाला, पीछे नहीं हटे। पाकिस्तान की अदलिया के लिए हमारी खिदमात हैं, पार्लियामेंट के लिए हमारी खिदमात हैं, और फिर यही खिदमात आप समझ लें कि हमारे अफवाज पाकिस्तान के इदारों के लिए भी हैं। तो जो पाकिस्तान की अदलिया के लिए इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी थी, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना। जो पार्लियामेंट के लिए इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी थी, वो ये था कि पार्लियामेंट पे जोर ज़बरदस्ती मुसल्लत रहना। और जो पाक अफवाज के लिए इन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी थी, वो थी डॉन लीग्स, के पाकिस्तान की अफवाज को मुतनाज़ बनाना और पूरी फौज को गंदा करना दुनिया की नज़र में, और पूरी फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करना। अब अगर लॉन्ग मार्च की बात करें, तो इमरान खान जब लॉन्ग मार्च करता है तो वो दहशत गर्दी करता है, वो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है, वो गैर आइनी, गैर कानूनी काम करता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब और इनकी पार्टी जब लॉन्ग मार्च करती थी, तो वो क्या कहते थे? लॉन्ग मार्च जो है वो जब किया, एक बहुत बड़े कॉज के लिए किया। पाकिस्तान में तब्दीली बल्कि उसी दिन आई है। पाकिस्तान के अंदर अवाम की एक ताकत है, हुकूमत तो नहीं चाहती थी, लेकिन हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। लॉन्ग मार्च भी इंपोर्टेड सरकार के लिए हलाल, तो इमरान खान के लिए हराम। इस पागल आदमी के कहने पर अदालतें सुओ मोटो ले रही हैं, तो उमर अता बंदयाल साहब इस आदमी के पीछे ना लगे। इसने अपने हर सहूलतकार को इस्तेमाल भी किया है और बाद में उसकी मिट्टी भी पलीत की है। नून लीग के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि जब ये हुकूमत से बाहर होते हैं तो पाँव पड़ते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो गले पड़ते हैं। ये नून लीग वो जत्था है जो इन पे एहसान करता है, ये उनको भी काट लेता है, उनको भी डस लेता है। और सांप और नून लीग में कोई भी फर्क नहीं है। इनकी फौज ने मदद की, इन्होंने उनको भी डसा, इनकी पाकिस्तान की अदलिया ने मदद की, इन्होंने उनको भी डसा, और ये डसते ही चले जाते हैं। लिहाजा जहां पे आपको नून लीग की नजर आए उस पर एतबार ना कीजिएगा, किसी सांप पे अगर एतबार करना हुआ तो वो भले ही कर लीजिएगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।